Hello student, how are you? This is me Anushka Shukla and I welcome you all in your YouTube channel. तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को किया था, 16 थे एंड वी हैव कंप्लीटेड ऑल दोस क्वेश्चंस। और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं थ्योरम 6.6। तो इसकी प्रूफिंग हम बहुत ही बेसिक तरीके से देखेंगे और बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज ऑल्सो। तो चलिए देखते हैं कि इस थ्योरम में थ्योरम जो 6.6 है हमारा, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वी ऑल नो अबाउट दिस। तो इसमें करना क्या है और किस तरीके से इसकी प्रूफिंग करेंगे और ये थ्योरम कहता क्या है देखते हैं। तो ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। रेशियो किसका? एरिया का। और एरिया किसका है? ट्रायंगल का। जो ट्रायंगल का एरिया होता है उनका जो रेशियो, और वो दोनों ट्रायंगल्स कैसे होने चाहिए? आपस में सिमिलर होने चाहिए। वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होने चाहिए। वो किसके इक्वल होगा? इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। समझाती हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल लिया विच इज ABC। में कोई एक ट्रायंगल लेती हूँ, ये ABC है एंड वी हैव अनदर ट्रायंगल PQR। यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल्स गिवन है, ABC और PQR। तो बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR, इनका जो क्या रेशियो, ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। और हमें ये गिवन है कि ये दोनों के आपस में सिमिलर है और प्रूफ करना इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। ये किसके इक्वल होगा? इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है, जैसे ये AB और ये PQ, ये करस्पॉन्डिंग है। BC और ये QR, ये करस्पॉन्डिंग है। AC और PR, ये करस्पॉन्डिंग है। तो इसमें कह रहा है कि ये इनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। अभी लिखते हैं इसके स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तो गिवन में हम इस स्टेटमेंट को लिखते हैं। गिवन में क्या है कि जो एरिया है, गिवन में हमारे पास है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ये हमारे पास गिवन है। और प्रूफ हमें क्या करना है? प्रूफ करना है कि जो एरिया है किसका? ट्रायंगल ABC का, और उसका रेशियो किसके साथ में? ट्रायंगल PQR के साथ में इसका जो रेशियो है वो किसके इक्वल आ रहा है? वो इक्वल आ रहा है हमारा इनकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी है? AB अपॉन PQ, उसके स्क्वायर के इक्वल, या फिर BC अपॉन QR, इसके स्क्वायर के इक्वल, या फिर अगर हम देखें तो AC अपॉन PR, इसके स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो ये कहता है हमारा थ्योरम 6.6। तो अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये ध्यान दीजिए। जहां पे एरिया की बात आ रही है तो वहां पे एरिया हमें कैसे ट्रायंगल का पता चलता है? 1/2 क्रॉस बेस क्रॉस हाइट। तो बेस और हाइट हमें चाहिए होती है। तो यहाँ पे हम क्या एज्यूम करेंगे? हम मान लेते हैं कि कोई एक ये परपेंडिकुलर है, लाइन हमारी किस पे परपेंडिकुलर है? BC पे परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स ये इसके साथ में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट को D एज्यूम करती हूँ और ये P से जो आएगी मैं इसको S एज्यूम करती हूँ। इतना हमने एज्यूम किया। अब प्रूफ ये करना है तो सबसे पहले हम एरिया को लेके चलेंगे और हमें ये चीज लेके आनी है। अगर आपने ये वाला चीज रख दिया यहाँ पे तो इसके सिमिलरली हम इन दोनों को भी प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एरिया को लेके चलेंगे और प्रूफ करेंगे कैसे ये AB अपॉन PQ के होल स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? 1/2 क्रॉस बेस क्रॉस हाइट होता है। तो बेस का काम यहाँ पे BC कर रहा है, BC क्रॉस, और हाइट कौन है? AB है। कंस्ट्रक्शन में आपको AD है, AD। कंस्ट्रक्शन में लिख देना है ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन AD ऑन लाइन BC। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन AD ऑन BC। सिमिलरली अनदर परपेंडिकुलर लाइन PS ऑन QR। PS है किस पे? QR पे। ये हमारा कंस्ट्रक्शन में था। अब प्रूफ में क्या करना? देखिए यहाँ पे हम एरिया निकालेंगे ट्रायंगल ABC का। तो हमें मिला 1/2 क्रॉस BC क्रॉस AD। अब फिर हम एरिया निकालेंगे किसका? ट्रायंगल PQR का। PQR का ट्रायंगल एरिया कितना है? 1/2 क्रॉस PS क्रॉस QR। ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है तो मैं इनको सीधा अपॉन में डाल देती हूँ। रेशियो निकालना है तो 1/2 कर दिया। अब यहाँ से इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये गया इसके साथ में कैंसिल आउट हो गया।
1/2 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा कितना, BC क्रॉस AD अपॉन में QR क्रॉस PS, इतना बचा हमारे पास QR क्रॉस PS। अब हमें इतना यहाँ पे छोड़ के रखना है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AB अपॉन PQ। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें बनाना क्या है मैं वो लिख रही हूँ यहाँ पे। इसमें हमको बनाना है AB अपॉन PQ क्रॉस AB अपॉन PQ, इस फॉर्म में हमें लेके आना है। दैट मीन्स अगर हम चाहें तो हम इन दोनों को AB अपॉन PQ के अगर इन दोनों को इक्वल कर दें तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये AB अपॉन PQ के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम लेंगे ये दोनों ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल का यूज हम किस लिए कर रहे हैं मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQS, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम ले रहे हैं। तो क्या करना है, हमें इनको सिमिलर प्रूफ करना है। तो ये तो हमें गिवन है ऑलरेडी कि ABC सिमिलर है PQR के, अगर सिमिलर होता है तो उसकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब B जो होगा वो इसके इक्वल होगा, ठीक है, Q के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। तो गिवन है हमें कि B जो है वो एंगल Q के इक्वल होगा, ये गिवन है। आई बात समझ में। और एक चीज ये कि ये जो एंगल होगा एंगल ADB, एंगल ADB इक्वल होगा एंगल PQS के PSQ के, PSQ के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये फॉर्म करता है 90 डिग्री। हमने ये कंस्ट्रक्शन में किया था कि ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर दैट मींस इट विल फॉर्म 90 डिग्री विद बेस। तो यहाँ पे जब ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, दो एंगल्स इसके इक्वल हो गए इस ट्रायंगल के, दैट मींस ट्रायंगल ABD सिमिलर हो जाएगा किस ट्रायंगल के, PQS के। PQS के ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। एंड सिमिलर होने के बाद हमें पता है कि इनके जो साइड्स का रेशियो होगा वो भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर देखिए तो AB अपॉन PQ इक्वल होगा BD अपॉन QS इक्वल होगा AD अपॉन PS, इसके इक्वल ये आएगा। ये बात इतनी हमारे पास आ गई। अब अगर हम देखें, इतना पहले मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ से, आप नोट डाउन करिए फिर मैं इतना इरेज कर दूँ। हमें लाना क्या है, अब हमारे पास जब गिवन है, देखिए ये दोनों जब आपस में सिमिलर है तो यहाँ से क्या फॉर्म करेंगे, अगर जब सिमिलर होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में सेम रेशियो में होंगे, तो पहले हम उसको लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स को सेम रेशियो में। दैट मीन्स AB अपॉन क्या हो जाएगा, PQ इक्वल AC अपॉन में PR और BC अपॉन में QR हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब यहाँ से अगर हम देखें इन दोनों को BC अपॉन QR को एक साथ लिख लेते हैं और यहाँ पे क्रॉस लगा के AD अपॉन में PS लिख लेते हैं। तो अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन माने और इसको हम सेकंड इक्वेशन माने, तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या हो जा रहा है, BC AD अपॉन PS, AD अपॉन PS की वैल्यू AB अपॉन PQ में मिली है, तो AD अपॉन PS की जगह पे हम AB अपॉन PQ लिख सकते हैं। अगर इस वाले में इसको हम अगर A मान के चले, ये A है, तो नाउ A विल बी, A हमारा क्या बन जाएगा, BC AD अपॉन PS की जगह पे हम क्या लिखेंगे, AB अपॉन PQ, क्योंकि ये इसके इक्वल है। अभी इसको अगर ना देखें तो ये इसके इक्वल है, तो इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं जो कि हमें चाहिए। AB अपॉन PQ हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्रॉस BC अपॉन QR, BC अपॉन QR को भी हमने AB अपॉन PQ के इक्वल किया, तो ये हो गया AB अपॉन PQ बाय फर्स्ट एंड सेकेंड सॉरी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR किसके इक्वल हो जाएगा, AB अपॉन PQ की होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन प्रूव इट ऑल्सो कि ये इक्वल हो जाएगा BC अपॉन QR के होल स्क्वायर के और AC अपॉन PR के होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो अब हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो जो अभी मैंने आपको थ्योरम बताया था पूरा का पूरा उसी पे बेस्ड है, बस 3 की वैल्यू दे करके 1 की वैल्यू पूछा, बस ज्यादा कुछ नहीं करना उसमें। अभी देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम, ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम है जिसके डायगोनल कौन कौन से हैं, डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल CD, जहां पे इसकी जो साइड्स है AB पैरेलल है CD के
और डायगोनल इसके क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ओ पे ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और हमें गिवन है कि जो ए बी है वो 2 CD के है, मतलब 2 टाइम्स CD अगर हम करेंगे तो हमें ए बी मिलेगा, ये गिवन है। फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी, इसके एरिया का रेशियो में फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमने जो अभी थ्योरम पढ़ा उसमें क्या है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं एंड दे आर सिमिलर, तो हम क्या कह सकते हैं कि उनका जो एरिया का जो रेशियो होगा वो उनकी साइड करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, तो अगर हम उस फॉर्मूले का यूज करें तो उसके लिए सबसे पहले हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना होगा, सिमिलर प्रूफ करना होगा। तो व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर ट्रायंगल सी ओ डी, हमें ये प्रूफ करना है सीओडी को। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे देखते हैं, प्रूफ यहां से हम स्टार्ट करेंगे। अगर मैं इसको एंगल 1 लेट करूं और इसको एंगल 2, ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। अभी मैं एंगल्स को क्यों लेट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो सारा खेल करने वाले हम वो सिर्फ और सिर्फ एंगल पे बेस्ड है। अभी अगर मैं आपसे बोलूं कि एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा ये आप मुझे बताएंगे, बताइए जल्दी। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ये ऑल्टरनेट है, इस वजह से ये क्या होंगे, आपस में इक्वल। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये भी अल्टरनेट है, इस वजह से ये क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। एंगल 5 और 6 इसलिए इक्वल होंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। ये पैरेलल लाइन है, अगर हम इसे ट्रांसवर्स लाइन की तरह एज्यूम करें, किसको, सी ए को, अगर ये ट्रांसवर्स लाइन की तरह हम इसे एज्यूम करें तो ये 2 है, ये 1 है, ये आपस में अल्टरनेट होंगे, पता होना चाहिए आपको। 4 3 आपस में अल्टरनेट होंगे और ये वर्टिकली अपोजिट होंगे। तो ये दोनों एंगल्स आपस में ये तीनों के तीनों इक्वल होंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 3 इक्वल एंगल 4, एंगल 5 इक्वल एंगल 6। ये किस लिए, अल्टरनेट एंगल, ये भी अल्टरनेट और ये है वर्टिकली अपोजिट, इस वजह से आपस में इक्वल हो गया। और बाय द क्राइटेरिया ऑफ ए ये क्या हो जाएंगे आपस में सिमिलर, ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी ओ डी के, क्या हो गया, ए से क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अगर डबल ए होता तभी कोई यहाँ पे बात नहीं थी, हम इसको सिमिलर कर देते। अभी अगर हम देखें तो सिमिलर होने के बाद जब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, ये किसके इक्वल होगा, इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। तो हम क्या लिखते हैं, अगर हम ए बी को लें और सी डी को लें तो ए बी अपॉन सी डी के होल स्क्वायर के इक्वल हम इसको लिख सकते हैं। ए बी और सी डी करेस्पॉन्डिंग साइड्स ले रहे हैं, इसके होल स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं। लेकिन ए बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, गिवन है हमारे पास 2CD, हमने यहाँ पे 2CD अपॉन में CD लिखा का होल स्क्वायर किया, ये हो गया कैंसिल आउट, यहाँ पे बचा हमारे पास 4/1 विच इज इक्वल्स टू 4:1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4:1। तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3rd नंबर का। इन फिगर मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ नहीं किया, मैं कर देती हूँ। ए बी सी डी इस तरीके से है हमारे पास, ये है ओ। तो यहाँ पे गिवन है इन फिगर ए बी सी, अगर हम माने इसको तो ये हो गया ए बी सी एंड डी बी सी ये वाला आर 2 ट्रायंगल्स, ये 2 ट्रायंगल है हमारे पास इन सेम बेस बी सी, इनका जो बेस है बी सी वो क्या है, सेम है, देखिए क्योंकि ए बी सी है और फिर डी बी सी है, इनका जो बेस है वो सेम है। इफ AD इंटरसेक्ट, अगर AD इंटरसेक्ट करता है BC को एट O, किस तरीके से, सच दैट ट्रायंगल ऑफ ABC अपॉन ट्रायंगल ऑफ DBC किसके इक्वल हो, AO अपॉन DO के इक्वल हो। तो इसकी प्रूफिंग कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले एरिया की बात आ गई, मैंने आपको बताया जब एरिया की बात जहाँ पे आती है वहां पे हमें कुछ न करते हुए सीधा परपेंडिकुलर को ड्रॉ करना रहता है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे जो कि है पॉइंट पे विच इज मेक 90 डिग्री विद BC, और यहाँ पे भी एक हम परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करेंगे जो कि क्या करेगी
90 डिग्री बनाएगी BC के साथ में। तो ये कंस्ट्रक्शन में हो गया, हमारे कंस्ट्रक्शन में लिख लेना है। क्या लिखना है कि ड्रॉ ए लाइन AP विच इज AP एंड लिख देते हैं इसी टाइम पे क्या DM विच इज परपेंडिकुलर टू BC, जो कि BC पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अब सबसे पहली बात ये कि अगर हम ट्रायंगल ABC की बात करें, इन ट्रायंगल ABC, तो अगर इसकी एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा हमारा 1/2 क्रॉस AP क्रॉस BC, AP क्रॉस BC, हाइट क्रॉस परपेंडिकुलर लाइन होती है, हाइट क्रॉस बेस होता है, तो हाइट ये है हमारी, बेस ये है, तो हमने ये कर दिया। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, इसकी बात करें तो 1/2, हाइट कितनी है DM है और बेस है इसका कितना BC। अब इनका रेशियो में निकालना है तो हमने इस रेशियो को निकाल दिया यहाँ से 1/2 से जाएगा BC जाएगा और हमारे पास बचा क्या AP अपॉन में DM। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि ये जो AP अपॉन DM है ये AO अपॉन DO के इक्वल आ जाए। तो AP अपॉन DM मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स की बात की जा रही है, AP अपॉन DM। अगर इनको हम सिमिलर प्रूफ कर दें तो AP अपॉन DM क्या हो सकता है हमारा, प्रूफ हो सकता है किसके, AO अपॉन DO के। तो चलिए देखते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल MOD, इसकी बात की जा रही है और इसकी बात, इसको हमें क्या कर देना है, इसको हमें परपेंडिकुलर सिमिलर प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या देखेंगे, देखिए एंगल 1-2 में मान के चलती हूँ सीधा, ज्यादा सही रहेगा। इसको मान लेते हैं 1, इसको 2, ये तो है हमारा 3 और ये है 4 है। तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के वर्टिकली अपोजिट है और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, दैट मेक्स 90 डिग्री। इस वजह से तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे कैसे हो जाएंगे, AOP सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल MOD के। तो जब सिमिलर हो गया तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में सेम रेशियो में होंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, AO अपॉन में DO इक्वल होगा AP अपॉन में DM इक्वल होगा PO अपॉन में MO। तो यहाँ से AP अपॉन DM किसके इक्वल हो गया, AO अपॉन DO के। तो इसे हम सेकंड मानते हैं, इसे फर्स्ट मानते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC इक्वल हो जाएगा किसके, AO अपॉन में DO के। नोट डाउन करिए। अब 5 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें गिवन है कि DEF आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC एंड CA ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या है, ट्रायंगल ABC के जो DEF है ये मिड पॉइंट है, कौन कौन से साइड के, AB BC और AC के मिड पॉइंट्स हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF एंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF और पूरा ABC, ये बीच वाले का और पूरे सामने वाले का हमें इनका एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये चीज हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो DE है, D किसका मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है हमारा AB का, और जो DE होगा DE वो क्या होगा, हाफ ऑफ AC, क्योंकि देखिए यहाँ पे DE जो है वो पैरेलल है AC के, DE पैरेलल है AC के, तो DE क्या होगा, हाफ ऑफ AC होगा। ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, देखिए हम देखेंगे ट्रायंगल DBE को और पूरे ट्रायंगल ABC को। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको लास्ट में पता चलेगा। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे जो ये वाला होगा एंगल वो इसके इक्वल होगा 1-2 अगर मान के चले, ये वाला जो इक्वल होगा इसके होगा 3-4 मान के चले, और ये जो B होगा इन दोनों में कॉमन होगा, ये इसमें भी आ रहा है और ये पूरे में भी आ रहा है, तो B कॉमन होगा। तो यहाँ से एंगल 1 इक्वल एंगल 2 क्यों होगा, करस्पॉन्डिंग, ये हमारी पैरेलल साइड्स है, ये ट्रांसवर्स लाइन का काम कर रहा है, तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। और फिर एंगल 3 इक्वल एंगल 4 के होगा, एंगल B क्या होगा, कॉमन होगा, कॉमन। तो इस तरीके से ट्रायंगल BDE जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC के, सिमिलर हो गया। तो जब सिमिलर हो गया दैट मीन्स इसका जो एरिया का रेशियो होगा वो भी आपस में क्या होगा, उनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के।
तो ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा अगर हम DE और AC को लेके चलें तो DE अपॉन AC के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है, इसके इक्वल होगा। DE की वैल्यू कितनी है? 1/2 AC, या फिर हम क्या लिख दें यहाँ से अगर लिखे तो 2DE, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें और 2 को यहाँ से हटा दें तो 2DE बराबर क्या हो जाएगा? AC। तो DE अपॉन में AC को क्या लिख सकते हैं? 2DE का होल स्क्वायर। ये हो गया 1/4, DE से D कैंसिल, 1/4 आ गया हमारे पास। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम BDE देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल हो जाएगा 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये यहाँ जाएगा तो ABC, ये हमें मिल गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE ये इधर गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/4 टाइम्स हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम निकालें तो हम इस वाले ट्रायंगल को भी लेके कर सकते हैं, इस वाले को भी लेके कर सकते हैं। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे करके लिखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF इक्वल होगा 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और एरिया ऑफ ट्रायंगल इस वाले की बात करें तो EFC इक्वल होगा 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। आई बात समझ में? इतना हो गया। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रखते हैं, पूरा हम ये देखते हैं। तो इसका ये पूरा ट्रायंगल हमारा कब इसकी वैल्यू मिलेगी? जब हम पूरे में से इन तीनों को क्या करें? सब्ट्रैक्ट करें। पूरा है हमारे पास, अगर इन तीनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगी? इसकी वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? पूरा है, इतना हमारे पास है, इतना पूरा है, तो जो हम इतना निकाल देंगे, इतना निकाल दें और इतना, तो हमें 20 वाला ही तो मिलेगा। तो वही काम करना है, क्या कर देना है? यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में से हमें क्या निकालना है? माइनस करना है ADE को, ADF को, BDE को और EFC को, इन तीनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो हमें हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF की। तो देखिए अब सीधे सीधे वैल्यूज पुट कर देनी है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इसको एज इट इज रखेंगे। और अब हमारा मेन टॉपिक यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो हमने इन सब की एरिया निकाली थी किसके टर्म में? ABC के टर्म में, वो रखने की बारी आ गई। तो इन सब की वैल्यू कितनी? 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, 1/4 माइनस को कॉमन लें तो 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फिर प्लस 1/4, मतलब ये 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3/4। 1/4 था, 1/4 था, 1/4, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 3/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से अब क्या करना है? अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसके साथ में, तो 4 यहाँ गया, 4 - 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इतना है किसकी वैल्यू? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF की। तो यहाँ से मैं ये इरेज करती हूँ। देखिए यहाँ से आया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल है 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। तो अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए? इन दोनों के रेशियो की। तो हम यहाँ पे इसको नीचे लेके आते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल हो किसकी? 1/4 की। ये हम नीचे लेके आए, 1/4 मिला। तो इनका जो रेशियो मिला हमें क्या मिला? 1/4। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो बस इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।